ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत चमत्कारी और पावन कथा, शनिवार व्रत कथा, जो शनिदेव की कृपा पाने और जीवन के कष्टों को दूर करने में अद्भुत प्रभावशाली मानी गई है। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाले न्यायप्रिय और तपस्वी देवता है। इस व्रत कथा को शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से सुने। यह पढ़ने से शनिवार के सारे साथी, दैया और अन्य दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनते हैं शनिवार व्रत की यह दिव्य कथा और पाते हैं शनि महाराज की विशेष कृपा। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक के रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनिदेव ने बालक गणेश को ना तो देखा और न ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र की अपमान लगी और वह रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनिदेव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता ही नहीं था। उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य पुत्र, अपने गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो। तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे? इस पर शनिदेव ने कहा कि माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपने करने का फल भोगते हैं। मैं भी अपने करने का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, उनके देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता पार्वती का रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक विनायक को देख लिया, परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म हो गया। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने बालक की यह दशा देखकर बदहवास होकर बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक हथिनी को देखा, जो अपने बालक के पीठ किए बैठी थी। यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुँचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस किए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इसमें इनकी गलती नहीं है। आपको तो इन्होंने सारी बात बता ही दी थी कि ये क्यों नहीं आपके बालक को देख रहे हैं, किंतु आपकी जीत पूरी करने हेतु ही इन्होंने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और उस श्राप को एक पैर की विकलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह गणेश जी के गजानन होने में भी शनि का विशेष संबंध है। दोस्तों, एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रह में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते रहे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रह में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है।
इसीलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वह सही निर्णय कर देंगे। इंद्र के यह वचन सुनकर सब ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊं वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, शीश, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों के क्रम में जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने वह ग्रहों को कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने तक एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी के 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा कि जो कुछ मेरे भाग्य में है वो मैं देख लूंगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव वहां से बड़े ही क्रोध में पधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अन्य के सुंदर घोड़ों के सहित राजा के राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गए। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को वहां पर छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। कुछ देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ के दुकान पर जा बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा था और वह खूंटी उसे निकल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि बीका के सिवाय कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने ही हार चोरी की है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया, अवश्य ही इसी ने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दिया कि इसको हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य आपाहिज होकर दर दर के ठोकरे खाने लगे। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपने आवाज से बैल को हाँकता रहा।
कुछ वर्ष में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन बीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया मल्हार राग गा रहा था। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातः काल होने पर जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा कि पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी बड़े देश के राजा के साथ विवाह दिया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणों के राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपने कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। वह अपने घर जाकर चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ राजकुमारी की विवाह कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा से कहो कि मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा और किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य यही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसको सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी से उसके सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप मेरे घर आए और मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो दंड देना चाहे मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी के कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब आप मेरे घर चलिए और प्रीतिपूर्वक भोजन करें। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार निगल रही थी वह अब हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपने कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है।
फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कवरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दासों दासिया रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पूरे वासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी करा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों के सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जब रावण पंचवटी से माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका ले उड़ा, तब राम और लक्ष्मण जंगलों की खाक छानते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। ऐसे कई मौके आए जब उनको हताशा और निराशा हाथ लगी। इस दौरान कई घटनाएं घटी। एक और, जहाँ सीता की खोज में राम वन वन भटक रहे थे, तो दूसरी ओर किष्किंधा के दो वानर राज भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और सुग्रीव को भागकर ऋष्यमुख पर्वत की एक गुफा में छिपना पड़ा। इस क्षेत्र में ही एक अंजनी पर्वत पर हनुमान के पिता का भी राज था, जहाँ हनुमान जी रहते थे। दोस्तों, ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। यहाँ की एक गुफा में सुग्रीव अपने मंत्रियों और विश्वस्त वानरों के साथ रहता था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए इस पर्वत पर पहुँच गए। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर वे भयभीत हो गए। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं यह बाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उसके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वे बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ से कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ पे गए और मस्तक नवाकर विनम्रता से राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, हे वीर सावले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान ने आगे कहा कि मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन की दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन पे आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कहा सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए कि आप कौन हैं? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा था। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। बरसों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और आपकी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं?
मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी यानी कि आपको नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सभी कोई मुझे समदर्शी प्रिय अप्रिय से परे कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। तो यह थी भगवान राम और हनुमान जी के मिलन की कथा। दोस्तों, महाभारत महाकाव्य के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और युद्ध में निपुण थे। उन्हें अपने शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था और उनके अहंकार को दूर करने के लिए बजरंग बली ने लीला रचाई थी। दरअसल जब पांचों पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे और इस दौरान पांडव वेश बदलकर वहां रहा करते थे। द्रौपदी पांडवों के साथ एक आश्रम में रहा करती थी। एक दिन द्रौपदी आश्रम में बैठी हुई थी और उनके पास एक फूल उड़कर आ गया। फूल की खुशबू उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने को कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। जब गदाधारी भीम वन में पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े वानर को लेटे देखा। भीम ने वानर से विनती की कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम ने दोबारा से विनती की, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है और वह हिल भी नहीं सकता। भीम को वानर ने कहा कि अगर दिक्कत है तो लांघ कर निकल जाओ। वानर के बर्ताव से भीम को गुस्सा आ गया और वह अपने शक्तियों के बारे में उसे बताने लगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। भीम की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि अगर तुमको जल्दी है तो तुम मेरे पूंछ उठाकर जा सकते हो। भीम को लगा कि वह बहुत आसान काम है और उन्होंने वानर की पूंछ को जैसे ही हटाने की कोशिश की तो वह उसे टस से मस नहीं कर पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह वानर आम नहीं है। फिर भीम ने हाथ जोड़कर वानर से उसका परिचय पूछा। तब वानर अपने असली रूप में प्रकट हुआ और वह वानर हनुमान जी थे। बजरंग बली को देखकर भीम चकित रह गए और भीम ने अपने भाई को हाथ जोड़कर नमन किया। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि आगे वन है और यह रास्ता देवताओं के लिए है, इसीलिए आम इंसान यह नहीं जा सकता है। इसीलिए वह उनकी रक्षा करने के लिए साथ चलेंगे। भीम को वन में लेकर हनुमान जी चले गए और उन्हें पुष्प भी दिला दिया। इसके बाद भीम ने हनुमान जी के सामने एक इच्छा रखी, जिसमें उन्होंने पवन पुत्र के विशाल रूप को देखना चाहा। भीम की इच्छा को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। भीम ने हनुमान जी का विराट रूप देखकर उनसे आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय पाने का आशीर्वाद दिया था।